मैं हूं दिव्या और आप लोग हमें देख रहे हैं बातें विद बेफिक्रे में। और जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं वो मिसेस छाया ठक्कर। शी इज़ वेरी फेमस इन इंडियन एसोसिएशन। तो उनको मैं बुलाती हूँ और आप लोगों से मिलवाते हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ मिसेस छाया ठक्कर से। जैसे कि मैंने आपको बताया है, शी इज़ वेरी फेमस इन इंडियन एसोसिएशन। तो मिलते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। केम छो? बस फाइन। कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। और आप लोग कैसे हैं? बस सब बढ़िया। आप बताएं, हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम छाया ठक्कर है और मैं यहाँ कुवैत सालमिया में रहती हूँ और यहाँ पर मैं 22 साल से हूँ। एक्चुअली मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करती हूँ। सो यहाँ पर अभी सेट हो गई हूँ अच्छे से। आप लोग ने काफ़ी इनको देखा होगा फूड कुकरी शोज़ में। मैम आप बताएं कि आपने यहाँ पे जर्नी कैसे स्टार्ट करी? एक्चुअली ऐसा हुआ कि 2013 में तला दलाल का वेज बिरयानी कंपटीशन था। अच्छा। जो इंडियंस इन कुवैत ने रखा था और पहली बार ही मतलब कुवैत में ऐसे बड़े स्टेज पे जो कंपटीशन फूड कंपटीशन हुआ वो फर्स्ट ही था। ओके। कि पहले कभी कहीं भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे। लेकिन वहाँ फिर मैंने बस ऐसे ही पार्टिसिपेट किया कि देखेंगे जानेंगे और तला दलाल से मिलना तो होगा, उनको देखने का मौका तो मिलेगा, ऐसा समझ के मैंने पार्टिसिपेट किया। और फिर वहाँ जैसे जैसे पार्टिसिपेंट बहुत सारे थे और बहुत ही अच्छा वो कंपटीशन था। फिर धीरे धीरे 50 में से 35, 30 में से 15, इस तरह से फिर टॉप 10 सिलेक्ट हो गए उसमें से। हालांकि मैं फर्स्ट तो नहीं विन हुई, लेकिन एक ही विनर था उसमें और दूसरे जो बाकी 10 थे वो सेकंड प्लेस पे थे। तो मैं अपने आप को बस वो सेकंड प्लेस पे मैं मानती हूँ। मतलब वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, कि एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ और सीखने को भी मिला बहुत कुछ। तला दलाल जी से बात करने का मौका भी मिला मुझे। बहुत बड़ी पर्सनालिटी। हाँ, वो बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है। तो बस वहाँ से मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल है इंक्रीज़ हो गया और फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे एसोसिएशन में मैंने पार्टिसिपेट किया और विन भी हुई, कभी कभी नहीं भी हुई। बिल्कुल, वो तो चलता रहता है। हाँ, लेकिन मैं पार्टिसिपेट ऑलवेज करती थी बिकॉज मुझे अच्छा लगता था कि जो दूसरे लोग करते हैं हमारे से भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। वो लोग किस तरह से करते हैं और हमें हमारे में क्या इम्प्रूवमेंट लाना है वो जानने का सीखने का मौका मिलता है इसमें। सो लुलु के फूड कंपटीशन में भी, जो लुलु के फूड फेस्टिवल में कंपटीशन होते थे वहाँ पर भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो मुझे कुणाल कपूर से मिलने का मौका मिला है, जो मास्टर शेफ कुणाल कपूर है उनसे। फिर रिपुदमन हांडा से भी मुझे मिलने का मौका मिला है और उनके हाथों से भी मुझे सर्टिफिकेट वगैरह मिला है। तो बस ऐसे ही मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 बस ये कुकिंग फील्ड में मैं आगे बढ़ती चली गई। सो अभी मुझे अच्छा लगता है और सब फिर बोलने लगे कि इतना आप कर रहे हो, इतनी कॉम्पिटिशन्स विन की है, तो फिर आप कुछ अपना क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ थे तो मैं इतना फोकस नहीं कर पाती थी। हाँ, एज अ मदर आपको बहुत चीज़ें सोचनी पड़ जाती हाँ, है। और एक फियर भी था मेरे में कि मैं घर में कर लेती हूँ लेकिन बाहर में नहीं कर सकती। अच्छा। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में भी थोड़ा मैं फ्लुएंट नहीं थी पहले। अभी तो काफ़ी अच्छा मैं इम्प्रूव कर चुकी हूँ और करती हूँ। तो ऐसे आप लोगों को पता चल गया कि मैम ने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी। और मैम आप मुझे बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? एक्चुअली मेरा इंस्पिरेशन वैसे तो मैं खुद ही हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जब पार्टिसिपेट करती थी तो एक हौसला मेरे में था कि नहीं मैं करूँगी, कभी मैं पीछे नहीं हटी। और जैसे जैसे मैं मास्टर शेफ वगैरह देखती थी और काफ़ी सारे लोग के घर पे गेस्ट आते थे तो मुझे एक खाना खिलाना उसका बहुत शौक़ था। अच्छा। और मैं सबको बड़े मतलब प्यार से और नई नई आइटम बना के ही खिलाती थी। और सब मुझे बोलते थे कि आप इतना अच्छा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो मास्टर शेफ में क्यों नहीं जाते। लेकिन मास्टर शेफ में क्या है कि मैं यहाँ कुवैत में हूँ, वो इंडिया में होता है। मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरी एक लिमिटेशंस थी। और फिर उसमें नॉनवेज और वो सब होता है और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मुझे वो भी थोड़ा पीछे करता था।
तो मैंने वो मास्टर शेफ तक तो मैं नहीं पहुंची, लेकिन मैंने यहाँ पे सारे एसोसिएशन वगैरह में पार्टिसिपेट करके मेरा ड्रीम फुलफिल करने की कोशिश की। दैट्स रियली गुड। मींस मास्टर शेफ आपका मेन इंस्पिरेशन है। हाँ। और मैं और मेरी ऑडियंस जानना चाहेंगी कि मैम आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या अवार्ड्स हैं? एक्चुअली अचीवमेंट में तो वैसे तो बहुत सारा मैंने कुकिंग के अलावा भी बहुत सारे फील्ड में अचीव किया है, जैसे कि आर्ट बेस्ड रंगोली है, फिर दिया थाली है, आरती थाली है, वो सब में भी मैंने कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं, फैशन शो के कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हैं। और बहुत सारी जगह पे, जैसे कि डॉन बॉस्को में एक्सप्रेशन कंपटीशन होता है, वहाँ पर भी मैं एज अ जज जा चुकी हूँ। और वैसे मैं डांसिंग दीवा में वाव एंटरप्रेन्योर है, फिर मौर्य कला परिसर, जैसे कि तुलोकोटा एसोसिएशन है, शारदीय एसोसिएशन है, त्रिशूर एसोसिएशन है, और बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन है। मैं राइटर फोरम कुवैत में भी मैं मेंबर हूँ, और वहाँ से भी जो मौर्य कला के थ्रू जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं हिंदी दिवस पे, उसमें भी मैं एज अ जज जा चुकी हूँ। फिर अल्मुल्ला हाँ, मैंने भी इनफैक्ट अभी देखा था, आप अल्मुल्ला एक्सचेंज वाले फेसबुक में पेज में भी आप आए थे। हाँ, वो तो मैंने लाइव किया था। वो मैंने कुकिंग का लाइव डेमो दिया था, लेकिन मैं रंगोली में एज अ जज भी जा चुकी हूँ अल्मुल्ला में। फिर यहाँ इंडियंस इन कुवैत वाले में दिवाली मेला में भी एज अ जज जा चुकी हूँ। सो बहुत सारी एसोसिएशन में मैं एज अ जज जा चुकी हूँ। तो बेसिकली लास्ट 4-5 साल से तो मैं एज अ जज ही जाती हूँ, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कम करती हूँ। ओह, दैट्स रियली गुड। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैम को इंट्रोडक्शन दिया था, मैम शी इज़ वेरी फेमस पर्सनालिटी इन कुवैत, और मुझे और जानने को मिल रहा है। हाँ, जैसे कि मैं लास्ट ईयर इंडिया गई, तो इंडिया में भी मैंने ग्रेट गुजरात का, जो मेरा एक ड्रीम था मास्टर शेफ का, जो मैं इंडिया के लेवल पे तो नहीं कर सकती थी, लेकिन ग्रेट गुजरात का जो कंपटीशन था ना, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पर भी मैं सिलेक्ट हो गई थी। 800 पार्टिसिपेंट थे, उसमें मैं टॉप में आई थी, और मुझे जजेस ने एक सिलेक्ट करते वक्त मुझे गोल्डन टिकट उसका दे दिया था। लेकिन मैं आगे नहीं कर पाई, लेकिन इतना अचीव किया था मैंने। That's really good। मुझे सुनने में आया है कि आप अमूल इंडिया में भी फीचर होने वाले हैं। हाँ दिव्या, जैसे कि आपने मेरा देखा है कि मैं बहुत सारा, ये जो लॉकडाउन है वो मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही बेनिफिशियल रहा है, कि बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करने को मिला। कि यहाँ पर मैंने अल्मुल्ला से लेके, अल्मुल्ला है इंडियन कम्युनिटी स्कूल में, वो सभी जगह पे मैंने लाइव किए हैं। और इंडिया में भी मैंने 4-5, तो करीबन मैंने 7-8 तो लाइव कर दिए हैं अब तक। और मुझे अभी ये मौका भी मिल रहा है कि मैं अभी नेक्स्ट अमूल इंडिया, जो बहुत इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल अमूल का, बड़ा प्राइड है, लाइक जो हाँ वो राइट, और वो अमूल की प्रोडक्ट हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। तो मुझे उसमें लाइव करने का मौका मिला है, तो अभी आप नेक्स्ट मुझे उसमें देखोगे। रियली रियली गुड। हाँ, और आप और हम सब बिल्कुल और आगे तो आप सब, हम सब साथ में मिलके, हम लोग बबाई किचन में, आप लोग हमको देख ही रहे हैं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं बबाई किचन में। जी, हमें बाबा इस किचन ने हम लोगों को जुड़ा है, और बहुत ही हमें मज़ा आता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हम लोग जी का। जी जी। और उम्मीद करते हैं कि आगे जैसे ये सब लॉकडाउन खत्म होता है, पेंडेमिक सिचुएशन ठीक होती है, तो हम आपके सामने नए नए और एपिसोड्स लेते हुए आएंगे बबाई किचन में। और अब हमें और हमारे व्यूअर्स को आपके अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के बारे में तो पता चल गया है। दो लिस्ट बहुत लंबी है और थोड़ा हमारे पास समय की पाबंदी है, तो आगे अब बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। मैम, आप कितनी लंबी जर्नी में अभी तक आपको आपकी फैमिली में, आपकी फ्रेंड्स में कैसे सपोर्ट मिला? एक्चुअली सपोर्ट में तो इतना कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझे मोटिवेट करते थे कि मैं कुछ करूं, कि मेरे में है तो मैं कुछ ट्राई करूं, कि तो कुछ अच्छा होगा, मतलब। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, कि कभी भी मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कुछ भी चाहिए था, कहीं भी मुझे आना जाना, कि कंपटीशन के लिए मुझे आना जाना होता है, तो और मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी किए हैं
एसोसिएशन में, तो मुझे आना जाना होता। कभी मेरे हस्बैंड ने मुझे मना नहीं किया, वो ले जाते छोड़ जाते और फिर उन्होंने कुछ भी मुझे चाहिए वो भी मुझे ला के देते थे, और मेरे बच्चे भी एडजस्ट कर लेते थे। हालांकि मैं सारा मेरा घर की सारी जिम्मेदारी फुलफिल करने के बाद ही मैं ये सब करती थी। हमने काफ़ी चीज़ें मैम के बारे में जान ली हैं, तो मैम आपको स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए, स्पेशली फीमेल ऑडियंस के लिए, बिकॉज मैम शी इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। मेरा मानना है कि हर एक में एक क्वालिटी होती है। भगवान ने सबको सबके पास एक गॉड गिफ्ट होता है जो सबको बाहर लाना है। और आजकल मैंने भी ऐसा सोच के, जैसे मैंने अपने आप में देखा और अपने आप को एक्सप्लोर किया कि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं कुकिंग में अपने आप को एक्सप्लोर किया। वैसे मैंने अभी फ़िलहाल एक ग्रुप भी बनाया है कि दूसरे लोगों को जो टैलेंटेड है और जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए उन लोगों के लिए मैंने कुकिंग का डिवाइन डिलाइट कुकिंग करके एक ग्रुप भी बनाया है, और उसमें मैं कंपटीशन वगैरह भी करती हूँ और सबको प्लेटफॉर्म आगे मिले वैसी कोशिश भी करती हूँ मैं। छाया जी, आप हमारे बातें विद बेफिक्रे में आए, आपने हमारे इस एपिसोड में 4 चांद लगा दिए, तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग बातें विद बेफिक्रे और बेफिक्रे की टीम से थैंक यू सो मच यू टू एंड विकास जी ऑल्सो। इट्स आवर प्लेजर, मुझे ये मौका मिला किया और हमने एटलीस्ट हमें आपको और जानने का मौका मिला, हमारे ऑडियंस को। और हमें यूजुअली हमको पता था कि आप कुकिंग में काफ़ी फेमस है, बट नहीं, अब हमें और हमारे ऑडियंस को पता चला कि मैम तो एक ऑलराउंडर है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग हम यहीं पर ही एंड करते हैं, बातें विद बेफिक्रे का एपिसोड। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपके सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमें लाइक करें, शेयर करें, और आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें, जहाँ पे हम लेटेस्ट पोस्ट और वीडियोस डालते रहते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।